हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम नीरज कुमार चौधरी, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिसाइड किया कि मुझे डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा बच्चों के सामने एक बार को। तो क्यों? क्योंकि अब वो टाइम आ रहा है कि ट्वेल्थ के बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है ना, हर जगह ट्वेल्थ के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। अप्रैल में फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सर 11th तो वेस्ट हो गई है। ये मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही ये था कि सबसे बड़ा जो मास है, यानी कि मैक्सिमम अगर 10 मैसेज आते हैं, 100 मैसेज आते हैं, उसमें से 90 95 मैसेज एक ही तरीके के हैं कि सर 11th तो वेस्ट हो गई है। हम चाहते हैं कि 12th ऐसे ना हो, तो हम स्टार्टिंग से ही क्या स्टेप लें, किस तरीके से शुरुआत करें, कैसे बैच में पढ़ना शुरू करें, क्या पहले से तैयार करके रखें, कैसे नोट्स बनाएं, ठीक है ना, जो 12th ना बिगड़े। अब इन मैसेज को आने का मतलब क्या है? इस मैसेज का आने का मतलब क्या है कि ये आपको समझ आ चुका है कि अब 12th हमें बिगड़ने नहीं देनी है। जैसे 11th बिगड़ गई है ना, ऐसे 12th नहीं बिगड़ने देनी है। तो सर आप एक बार बता दो कि कैसे शुरुआत करनी है, ठीक है ना। अब हमने भी ये इवॉल्व बैच जो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये वाला बैच है, ये 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये इस बैच के अनाउंसमेंट के साथ साथ जितने बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी क्वेरी यही है कि सर ये बैच 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, हमें पता है, ठीक है ना, लेकिन 11th की तरह हाल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बच्चों मैं इसीलिए आपके सामने आया हूं कि आपको वो चीजें मैं पहले ही बता दूं कि किस चीज की आप चिंता फालतू में कर रहे हो, या किसकी चिंता वैलिड है, या कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं, वो मैं अभी सारे एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि साल भर आपको क्या मेहनत करनी है, किस तरीके से करनी है, किस चीज की चिंता करनी है और किस चीज की चिंता नहीं करनी है, कौन सा कंफ्यूजन आपका फालतू है और कौन सा कंफ्यूजन आपका वैलिड है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, एक चीज दिमाग में रखनी है कि 12th आपको खराब नहीं करनी है, 12th पे फोकस 100% रखना है। ठीक, चाहे 11th वेस्ट हो गई हो या बहुत अच्छी हो गई हो, पर 12th नहीं बिगड़नी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर आपको 12th बहुत स्ट्रांग करनी है और 11th आपकी वेस्ट हो रखी है, मान लो आपको लग रहा है कि 11th हमारी वेस्ट हो रखी है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है बच्चों? पहले ही प्लान बनानी है, आपको चिंता नहीं करनी, मैं खुद बताऊंगा क्या करना है। इसमें आपको प्लान के अकॉर्डिंग चलना है कि 80% 12th को देना है और 20% आपको 11th साथ में चलानी है, ठीक है ना। एक चीज हो गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये 80% और 20% हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? कैसे पता चलेगा कि 20% में ये पढ़ना है, 80% में ये पढ़ना? तो बच्चों ये जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है टाइम के बेसिस पे। टाइम मतलब सेल्फ स्टडी का टाइम, जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, मैंने उसका फ्रैक्शन बताया। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं सेल्फ स्टडी की बात करता हूं, ठीक है ना, तो मान लो अगर आप 6 आवर की सेल्फ स्टडी करते हो, तो 6 आवर में से आपको अप्रोक्सीमेटली 4.5 और 1.5 का रेशो रखना है, ठीक है ना। 4.5 और 1. ये तो 12th को देने हैं और ये आपको 11th को देने हैं, ठीक है ना। और ये काम आपको डेली करना है, डेली। अगर आपकी 11th वेस्ट हो गई है, आपको लग रहा है ऐसे, तो ठीक है, बात समझ में आई। अब बैच स्टार्ट हो रहा है सर, ठीक है ना, किस तरीके से इसको कब देना, इसको पहले पढ़ना है या इसको बाद में पढ़ना है, वो चीज़ कैसे करनी, तो बच्चों वो मैं करूँगा, वो मैं बताऊँगा आपको। तो ये वाली चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। पहली चीज़ बता दी मैंने, कौन सी चिंता नहीं करनी है कि ये कब पढ़ना है, ठीक है ना, मैं आपको साथ साथ में बताते चलूँगा। ठीक, ये वाला जो बैच है ये इसी तरीके से डिज़ाइन हो रखा है, क्योंकि ये सारे मैसेजेस, ये प्रॉब्लम मैंने सारी एक साथ इकट्ठा की, और ये वाला बैच इसी तरीके से डिजाइन हो रखा है ताकि इसके साथ आपका 11th भी साथ साथ चलता रहे इसमें, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज, ठीक है ना, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो बैच है ना बच्चों, ठीक है ना, ये इस तरीके से ही डिजाइन हो रखा है कि एक साल में 11th के साथ साथ 12th को कैसे करें।
यानी कि 12th क्लास जो है उसके साथ चलते चलते आप 11th को कैसे संभाल लें लास्ट तक जाते जाते, ताकि जब तक बैच की एंडिंग हो तब तक आपकी 12th के साथ साथ 11th भी अच्छी हो जाए। ये उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेजर प्रॉब्लम इस वक्त यही है, सबको अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को लगता है कि उसकी 11th अच्छी नहीं है और 12th बिगड़ने नहीं देने। क्यों? क्योंकि 12th के साथ साथ क्या आता है बच्चों, बोर्ड भी आता है, बोर्ड भी आता है। इसलिए 12th को तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि दोबारा हमारे साथ ये हादसा 12th में भी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं अपने आप। ठीक, इसलिए इस बैच में सारी चीज़ें इस तरीके से दी जा रही हैं कि आपका रास्ता बिल्कुल ईजी रहे, बहुत ईजी हुई। क्यों? क्योंकि ये वाला बैच कब स्टार्ट होके, अप्रैल में स्टार्ट होके ये अक्टूबर एंड में फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, आपको 11th की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में अगर ये फिनिश हो गया आपका, तो अक्टूबर के बाद 11th पे एक राउंड हम और ले लेंगे, एक राउंड हम और ले लेंगे अगेन। 11th पे एक राउंड हम फिर से ले लेंगे। 2 या 3 महीने का रिवीजन 11th को आराम से दिया जा सकता है अगर अक्टूबर तक आपने ये फिनिश कर लिया सक्सेसफुली तो। अब बच्चों बात आती है कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। डीपीपी, होमवर्क शीट, एक्सरसाइजेज, हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यू की शीट्स मिलेगी और डिस्कशन क्लासेस। ठीक है ना, ये भी इसी चीज को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है ताकि 12th 100% स्ट्रांग रहे। ठीक है ना, डीपीपी रेगुलरली डिस्कस होंगी। ठीक है ना, डेली या तीसरे दिन जो भी कॉन्सेप्ट पूरा होगा वो किया जाएगा। होमवर्क की एक्सरसाइजेज होंगी। एक्सरसाइजेज भी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि दो एक्सरसाइज उसमें ऑब्जेक्टिव की होंगी, तीसरी एक्सरसाइज में बहुत टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, फोर्थ जो एक्सरसाइज है उसका ए और बी पार्ट होंगे। ए पार्ट सब्जेक्टिव के इजी क्वेश्चन का होगा, बी पार्ट सब्जेक्टिव के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का होगा। ठीक है ना, और एक्सरसाइज 5A और 5B आपके पीवाईक्यू की शीट्स होंगी। ठीक है ना, और हैंड रिटन नोट्स मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा इस बैच में, ताकि आपका पूरा फोकस समझने पे और बिल्डअप करने पे रहे। बहुत सारे बच्चे नोट्स के चक्कर में काम नहीं कर पाते ठीक से, तो नोट्स मैं दूंगा। ठीक है ना, कोई चिंता नहीं करनी। डिस्कशन क्लासेस बच्चों, डिस्कशन क्लासेस भी इस तरीके से डिजाइन हो रखी है कि हर मंडे को ठीक है ना, हर मंडे को आपकी डिस्कशन क्लास होनी है। ठीक है ना, हर 3 क्लास के बाद चौथी क्लास डिस्कशन की होगी, यानी कि आपको 4 क्लासेस पर वीक आपको मिलनी है। 4 क्लासेस पर वीक में से सबसे पहली क्लास, ठीक है ना, जो मंडे को होगी वो डिस्कशन की होगी। उसके बाद 3 क्लास थ्योरी की होगी, फिर आपको 2 दिन का गैप मिलेगा, फिर मंडे को आना है आपको। 2 दिन में पूरा अपना डिस्कशन का मटेरियल तैयार करके, एक्सरसाइजेस सॉल्व करके, तो ये बहुत प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगी। ठीक है ना, यानी कि 12th को वीक हम पढ़ने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, तो 12th को तो बिल्कुल पकड़ के रखेंगे, डिजाइन कर दिया हमने, बिल्कुल पकड़ के रखेंगे 12th को, और साथ साथ में 11th चलाते रहेंगे। ठीक है ना, तो बच्चों ज़्यादा चिंता नहीं करनी, मैं बस यही बताना चाहता हूँ आपको कि अब जो हमारा 7 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हमें पूरा तैयार रहना। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी है कि सर इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट है क्या? प्री रिक्विजिट है क्या इस बैच के लिए कुछ? तो आंसर है नहीं बच्चों, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। ठीक है ना, 11th अगर आपकी थोड़ी वेस्ट हो रखी है, अच्छी नहीं है, तो क्या 12th पे फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता क्या है, बेसिक मैथ अच्छे से आना चाहिए बस। बेसिक मैथ्स मतलब आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आना चाहिए। 12th क्लास के लिए भी बस यही रिक्वायर्ड है। अब आप खुद ही सोच लो, बेसिक मैथ तो आपको आता ही है, इसलिए 11th पे आपकी 12th डिपेंडेंट है ही नहीं, तो डरना ही नहीं है। 11th साथ साथ चलती रहेगी, 12th पे कोई फर्क नहीं पड़ता 11th का। F=ma लगाना सबको आता है। ठीक है ना, F=ma लगाना सबको आता है और इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहो। ठीक है ना, अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप कैसे अचीव करोगे, ठीक है ना, 12th की स्ट्रेंथ।
यानी कि 12th को कितना स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर आपको 99 प्लस परसेंटाइल लानी है, ठीक है ना, और सर हमें एडवांस भी बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर करना है, तो हमें किस लेवल पे 12th को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी तो हमने बस इस चिंता से निकले कि हाँ भाई हमारी 11th भी हो जाएगी, 12th भी हो जाएगी, अब इस चीज़ को और अच्छे से करना है ना बच्चों। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही बैच स्टार्ट होता है ना, बहुत जोश में रहते हैं, पढ़ते हैं 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, और 1-1.5 महीने में उनका जोश ढीला हो जाता है, फिर वही रेगुलर हो जाता है। बच्चों अगर 99 प्लस परसेंटाइल लानी है और एडवांस क्रैक करना है, तो 2 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, 2 चीज़ें तो बांध के रख लो। सबसे पहली चीज़ तो कंसिस्टेंसी, यानी कि रेगुलरिटी, ठीक है ना। ये जो मेहनत आप एक बार स्टार्ट करोगे ना, मैं नहीं कह रहा कि पहले दिन ही आप 12 घंटे पढ़ो 13 घंटे पढ़ो, आप ना खुद को आदत डालो मेहनत की। 6 घंटे पढ़े पहले दिन, फिर 7, फिर 8, इस तरीके से थोड़े दिनों में आदत डालनी, और वो आपको कंसिस्टेंसी के साथ पूरा ईयर, फुल ईयर मेंटेन रखनी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं बोल चुका हूं आपको कि 11th और 12th के लिए 1 साल काफी है। अभी पिछले पेज पे बोला है ना, ये 12th के लिए, 11th और 12th के लिए 1 साल काफी है, बोल चुका हूं मैं। कैसे काफी है? 1 साल में दोनों चीजें होती हैं, लेकिन कैसे होती हैं? कंसिस्टेंसी चाहिए फुल ईयर, तब जाके एक ही साल में 11th और 12th दोनों स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट कंसिस्टेंसी। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो रेगुलरिटी आपने मेंटेन की है ना, ठीक है ना, ये मेंटेन कब रहती है? जब आपको खुद पे विश्वास होता है, ठीक है ना। सॉलिड डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपकी, सॉलिड डिटर्मिनेशन, मतलब आपकी डिटर्मिनेशन आपसे भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जितने स्ट्रांग आप हो ना, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग आपकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। यानी कि आप टूट जाओ पर आपकी डिटर्मिनेशन नहीं टूटनी चाहिए। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे तो रोज पढ़ना ही है, मुझे हफ्ते में इतने घंटे का एवरेज लेके आना है, अगर आज 1 घंटा कम पढ़ा हूं तो कल मैं 1 घंटा ज़्यादा पढ़ूंगा, ताकि एवरेज वही मेंटेन रहे। बच्चों अगर 2 चीज़ आपने कर ली ना अच्छी, कंसिस्टेंसी और सॉलिड डिटर्मिनेशन, तो आप एक ही साल में, जो ये आपके पास है, इसी साल में आप IIT JEE की रैंक ले आओगे अंडर 100 बहुत आराम से, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपको बस यहीं पे, बहुत लंबा वीडियो मुझे नहीं खींचना है, ठीक है ना, बस यही बोल रहा हूँ कि आप जो ये बैच ज्वाइन करने वाले हो, बैच जो स्टार्ट होने वाला है 7 अप्रैल से, इसको बिना चिंता के साथ बिल्कुल लाइट माइंडेड होके ज्वाइन करो, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। मुझ पे विश्वास रखो, मैं पूरे टाइम आपको गाइड करता रहूँगा, चिंता ही नहीं करनी। अब तो बच्चों टाइम आ गया दुनिया को दिखाने का। 1 साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ आप, समझ में आ रहा है? 1 साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ बिल्कुल। आपको 1 साल बाद दिखना चाहिए लोगों को कि ये तो निकल गया यार, इस लड़के ने तो कमाल कर दिए, इसने तो जवाब दे दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मजाक बनाते होंगे, ठीक है ना, कि देख लेंगे क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, टांग खींचते हैं आपकी, ठीक है ना, अरे तैयारी कर रहा है, देखना कुछ नहीं होने वाला। बच्चों अब तो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ, बाहर निकलना बंद, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज क्या होगी? सबसे बड़ा आप लोग लकी हो कि ऑनलाइन इतना स्ट्रांग हो गया है, ठीक है ना। अभी हमें लग रहा था कि कोरोना सही होता जा रहा है, अब वापस बिगड़ गया, फिर से कोरोना की सिचुएशन फिर बिगड़ गई है। ये तो थैंक गॉड हम ऑनलाइन में एक्सपर्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि हमारी तैयारी बर्बाद नहीं होगी, ठीक है बच्चों। ऑनलाइन के अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन ही नहीं बचा। अब कुछ नहीं पता कोरोना कितना खराब हो जाए, इसलिए चुपचाप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपना लास्ट स्टैंड बना के पूरे ट्रस्ट के साथ पढ़ाई चालू कर दो। कुछ नहीं हो रहा ऑफलाइन से, ठीक है ना, मत ज्वाइन करो ऑफलाइन, ऑनलाइन जो चल रहा है ना उसी से। बच्चों 100 परसेंटाइल दी है ना हमने, इसी बैच से, मेरे ही बैच से आई तो हैं, इसलिए ऑनलाइन से सब कुछ हो रहा है। इसलिए अपने दिमाग से ये ख्याल भी निकाल दो, अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ऑफलाइन होता तो अच्छा होता, ऑनलाइन से बेटर कुछ है ही नहीं, तो आप लोग लकी हो, सब चीज़ आपके फेवर में चल रही है। पॉजिटिव होके बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस आगे, ठीक है ना। अब तो बस जब आपका बैच स्टार्ट होगा उसी में पहले लेक्चर में जितनी भी चीज़ें फॉलो करनी है सारी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और
इन 5-6 दिनों में जो बचे हुए हैं, ठीक है ना, अपना मैथ के थोड़े बहुत फार्मूले अच्छे से रिवाइज कर लो, 11th का जो भी रिवाइज कर सकते हो वो रिवाइज कर लो। मैंने पूरी कोशिश की है कि 11th क्लास का पूरा डिस्कशन मैं आपको 7 तारीख से पहले पहले करके दे दूं, तो वो मेरा टारगेट पूरा हो रहा है, ठीक है ना, मैंने जो बोला था वो हो रहा है, ठीक है बच्चों। और जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए बोर्ड की कंटेंट भी हमने अपने चैनल पे डाल दी है, वो भी जरा बोर्ड की कंटेंट देखनी शुरू करें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। ये बैच बहुत ही बेहतरीन बैच है, इसमें पांचों की पांचों फैकल्टी आपकी कोटा की टॉप फैकल्टीज़ हैं, ठीक है ना, जिसने इस बार बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, 100 परसेंटाइल दी है, और 99+ परसेंटाइल के तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो आप इस पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो टीम पे, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक आपके पूरे साल के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।